उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी 2026 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इस वैकेंसी के आने से पहले हम अपने आप को कैसे तैयार कर लें कि परीक्षा में बैठें तो सफलता सुनिश्चित हो सके और एक सीट हमारी हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी पीजीटी 2026 में एक भारी भरकम वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, तैयारी का माध्यम क्या हो, किस तरीके से अपना एक सीट सुनिश्चित करें, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से आपको जानकारी देंगे। जैसा कि हमने आपको एलटी ग्रेड के बारे में 2025 के प्रारंभ में बताया था कि आप अपना लक्ष्य 3 नवंबर को मानकर तैयारी करिए, तो उसी तरह आपको हम टीजीटी पीजीटी के लिए भी कुछ लक्ष्य बताने वाले हैं और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बताने वाले हैं। एलटी ग्रेड में जैसा हमने शुरू में बताया था, अगर आपने उसी के अनुसार तैयारी की है तो आप निश्चित ही प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आए हैं। और तमाम अभ्यर्थियों द्वारा हमें मैसेज प्राप्त हुए हैं कि सर आपके द्वारा बताए गए समय के अनुसार और उसी तरीके से हमने पढ़ाई की तो यह हमारी प्रारंभिक परीक्षा में चयन होने की अब संभावना निश्चित है। अब हम मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं। तो चलिए हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के टीजीटी पीजीटी के बारे में बता देते हैं। अगर आपका भी लक्ष्य है कि टीजीटी पीजीटी 2026 में एक सीट सुनिश्चित करना है और उत्तर प्रदेश में अशासकीय इंटर कॉलेजों में एक अध्यापक के तौर पर अध्यापन का कार्य करना है और अपने जीविकोपार्जन के लिए एक अस्थायी नौकरी हासिल करना है सरकारी, तो आज से ही आपको सकारात्मक होकर एक सूत्री कार्यक्रम के तहत अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से शुरू कर देनी चाहिए। आगामी 6 महीने की तैयारी आपका भविष्य तय कर देगी। यानी कि आगामी 20 जुलाई तक ये तैयारी आपको करनी है। कैसे करनी है? जब कोई पाठ्यक्रम नहीं सुनिश्चित है, जब हमको यह नहीं सुनिश्चित है कि जीएस आएगा कि नहीं आएगा, जबकि यह भी नहीं सुनिश्चित है कि हमको मुख्य परीक्षा होगी या केवल एक ही परीक्षा होगी, हमको यह भी नहीं पता है कि ऋणात्मक अंक का प्रावधान होगा या नहीं होगा। इन सब के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप कोई इसमें सुनिश्चित होना है। अगर आप एलटी ग्रेड परीक्षा में बैठे थे और आपकी परीक्षा अच्छी नहीं गई है, बहुत खास नहीं रहा है, तो भी आप अभी से सकारात्मक होकर आयोग से सकारात्मक रुख का हम केवल अपेक्षा कर सकते हैं। बाकी जो करना है वह शासन में बैठे लोग और सरकार या आयोग में बैठे लोग ही तय करेंगे। वह न तो हम तय कर सकते हैं न तो आप तय कर सकते हैं। आपकी और हमारी यह जिम्मेदारी है कि पढ़ाई कैसे करें, किस तरीके से सेलेक्ट हों, वह आपको देखना है। इसलिए केवल और केवल सकारात्मक होकर, बिल्कुल भी नकारात्मक ना हो। बाकी आप नकारात्मक होंगे वह आपके लिए ही नकारात्मक होगा और आपको आगे चलकर नकारात्मक ही परीक्षा परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि अभी पाठ्यक्रम नहीं सुनिश्चित है, क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि एलटी और टीजीटी के लिए एलटी ग्रेड और पीजीटी के लिए जीआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन मांगा गया है शासन से। अगर इस पर मोहर लगती है तो राजकीय इंटर कॉलेज के जीआईसी और एलटी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के अनुसार आपका टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम होगा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो यह बोर्ड है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो पाठ्यक्रम है
ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो पाठ्यक्रम था पहले और राजकीय इंटर कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम है, उन दोनों पाठ्यक्रमों का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये दोनों पाठ्यक्रम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको दोनों पाठ्यक्रम मिल जाएंगे। फिर आपको उन दोनों पाठ्यक्रमों का प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर आपको देखना है कि उनमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है। लगभग आपको 70 से 80% पाठ्यक्रम आपके विषय का कॉमन मिलेगा। जीएस को अगर हम छोड़ दें, केवल पाठ्यक्रम पर आ जाए, विषय के पाठ्यक्रम जैसे हिंदी के विषय में आ जाए, अभी हम पाठ्यक्रम आपको दिखाते भी हैं कॉमन कहाँ कहाँ है। तो हिंदी विषय का जो आपका पाठ्यक्रम है 70 से 80% कॉमन है। सबसे पहले जो दोनों पाठ्यक्रमों में कॉमन पाठ्यक्रम है, हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तदुपरांत जब वो आप तैयारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारा टारगेट है 6 महीने में अपनी तैयारी को पूर्ण करना। अपनी तैयारी को 20 जुलाई तक कंप्लीट करना है, उसी के अनुसार पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद आपको जो पाठ्यक्रम केवल राजकीय इंटर कॉलेज में, जब कॉमन पाठ्यक्रम आपका तैयार हो जाएगा, तदुपरांत राजकीय इंटर कॉलेज का जो शेष बचा पाठ्यक्रम होगा उसको तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जो शेष पाठ्यक्रम बचेगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार तैयारी करेंगे। क्योंकि आपको पाठ्यक्रम कब मिलेगा? जब आपका विज्ञापन आएगा। अभी विज्ञापन में समय है, कोई निश्चित नहीं कब तक विज्ञापन आएगा, लेकिन हम केवल और केवल तैयारी कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, ये हिंदी का पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा। अब हम इसमें से बहुत ज़्यादा विशेष नहीं जाएंगे, क्योंकि हर एक पाठ्यक्रम का अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा या हो जाएगा। सबसे पहले हम संस्कृत पर आ जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो संस्कृत की प्रमुख रचनाओं में कालिदास, भवभूति, गारवी, माघ, दंडी और श्रीहर्ष हैं। ठीक है, इनके रचना और रचनाकार के बारे में पढ़ना। ये कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। अब हम आ जाते हैं राजकीय इंटर कॉलेज का हिंदी का पाठ्यक्रम देखते हैं। ये राजकीय इंटर कॉलेज का एलटी का पाठ्यक्रम है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये संस्कृत में ही आएंगे, क्योंकि संस्कृत के प्रमुख रचनाकार रचना है कालिदास, भवभूति, भारव, माघ, दंड, श्रीहर्ष और बाणभट्ट, ये हैं। तो बाणभट्ट को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वह उसमें भी हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉमन ये हो गया, इन दोनों को ऐसे तैयार करेंगे। ऐसे आप जो भी पाठ्यक्रम होगा आपका, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर जब आपका कॉमन पाठ्यक्रम तैयार हो जाए, फिर उसके बाद आप, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेजों के पाठ्यक्रम को लेकर सूचना दी गई है कि यह इसी के अनुसार तैयार होगा, तो उम्मीद है कि यही पाठ्यक्रम आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। ये अभी भविष्य के गर्त में है, इसको किसी को जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट कि यही होने वाला है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि राजकीय इंटर कॉलेज का ही पाठ्यक्रम लागू होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऋणात्मक से। आपसे अभी आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हम पढ़ाई पर एकदम फोकस करेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि 100 प्रश्न या 90 प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं उसमें से हम 90% प्रश्नों को सही करेंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या जीएस का पाठ्यक्रम लागू होगा। तो जीएस का पाठ्यक्रम लागू हो या ना लागू हो, हमारा लक्ष्य अभी केवल है विषय को तैयार करना। हम अपने विषय को तैयार कर लेंगे। अगर विज्ञापन आने के समय जीएस इंक्लूड होता है, जीएस जुड़ता है, तो हम उस समय जीएस की तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा विषय लगभग तैयार रहेगा। केवल और केवल इस समय हम करंट के बारे में पढ़ सकते हैं। जीएस में आप एक चीज़ हमेशा करते रहिए, करंट अफेयर्स। हर महीने की पत्रिका आती है या यूट्यूब चैनल पर विभिन्न अध्यापक गणों द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जाता है, तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स कर सकते हैं, ताकि आप करंट के लिए बहुत बाद में परेशानी आपको न उठानी पड़े। हमारा अगला पॉइंट है कि तैयारी का माध्यम क्या होना चाहिए। क्या हम अपने से तैयारी करें या किसी कोचिंग के
गाइडेंस में तैयारी करें। तो चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं, आपको जो टारगेट रखना है 20 जुलाई तक अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर लेना है। आप चाहे सेल्फ स्टडी करिए या अपने रूम पर बैठकर तैयारी करिए या लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको अच्छे लेवल का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, अच्छे लेवल का कंपटीशन होने वाला है। तो आप अगर अभी से तैयार रहेंगे तो आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो तैयारी का जो माध्यम होगा वह आपका होगा, आप अगर स्वयं से पढ़ना चाहते हैं आप स्वयं से पढ़िए। जो भी प्रमाणिक पुस्तकें हैं, प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करिए अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। अपने पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट हमने पहले ही बता दिया, प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए, वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनके अनुसार अपनी पढ़ाई कम से कम प्रतिदिन 3 से 4 घंटे सकारात्मक होकर पढ़ाई को अभी से प्रारंभ कर दीजिए व अपने नोट्स तैयार करिए। उन्हीं पुस्तकों में से अपने नोट्स को तैयार करें व हर सप्ताह अपना एक टारगेट बनाएं। एक सप्ताह का सोमवार से लेकर शनिवार तक का एक टारगेट सेट करें कि इस सप्ताह में हमको इस टॉपिक को कवर करना है। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो अगर आपने लक्ष्य बनाया कि इस सप्ताह हमको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ठीक है, ये धर्म के बारे में एक सप्ताह में कंप्लीट कर देना है, तो आप धर्म के बारे में जितने भी हैं एक सप्ताह में आपको कंप्लीट करना है स्वयं से प्रमाणिक पुस्तकों के अध्ययन के से। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल में विभिन्न अच्छे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं विषयों के, वह उन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करिए। उसके बाद आप रविवार को उसका रिवीजन करिए। रविवार के दिन आपने एक सप्ताह में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करें। फिर उसके बाद महीने के अंत में 2 दिन जो हों, महीने के अंत में जो 2 दिन हो उसमें पूरे महीने का जो आपने तैयारी किया, जो नोट्स बनाया, उसको संपूर्ण माह का रिवीजन करें। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक को जब भी आप पढ़ें तो उसका PYQ भी करें। TGT PGT के लिए PYQ यूथ का आता है और तमाम पब्लिकेशंस अपने PYQ निकालती हैं जिसमें यूथ का सबसे बढ़िया है। आप यूथ का प्रीवियस ईयर भी इसके साथ में खरीद लें। जो भी टॉपिक पढ़ें, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका PYQ जरूर करें, प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसको जरूर करें ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हमने यह पढ़ा था, यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आया हुआ है, तो यह हमारे लिए लाभप्रद है, ठीक है। दूसरा तैयारी का माध्यम आपका हो सकता है कोचिंग। आप अगर चाहें तो कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। वह आपके ऊपर निर्भर है कि आपके पास समय कितना है और आपके पास पैसा कितना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें जब भी कोचिंग लें ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि उस कोचिंग के बारे में पूरी जांच परख करके अपने सीनियर से या आपके कोई भी जो आपको बढ़िया गाइडेंस दे रहे हो उनसे एक बार सलाह अवश्य लेकर तब ही ज्वाइन करें, अन्यथा आपका समय व पैसा दोनों डूब सकता है। क्योंकि कई कोचिंग संस्थान केवल प्रवेश लेने तक उनका रहता है कि पैसा आ गया उनके हाथ में, फिर वहाँ से बात खत्म हो जाती है, और जबकि आपको पाठ्यक्रम वगैरह कुछ भी समय से पूर्ण नहीं हो पाता, आपको नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिल पाता है। और कोचिंग अगर अच्छी है भी तो वो केवल मार्गदर्शन देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं करवाते हैं। न तो हम ही आपको सिलेक्शन करा रहे हैं, आपको केवल हम मार्गदर्शन दे सकते हैं। आपको मेहनत आपको ही करनी है, दिन रात आपको पढ़ना है। 3 घंटे कम से कम अभी से पढ़ाई जो प्रारंभ कर देगा, कम से मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम आपको 3 घंटे प्रतिदिन, ये प्रतिदिन की बात हो रही है। नहीं तो पता चला कि हम आज वीडियो बना रहे हैं, आप सकारात्मक होकर 2 दिन पढ़े, फिर तीसरे दिन कोई किसी ने वीडियो अपलोड कर दी कि वैकेंसी अभी आने में समय लगेगा, फिर आप नकारात्मक हो गए, आप कहे कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप अभी से
पढ़ाई प्रारंभ कर देंगे। विज्ञापन आने तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपको केवल और केवल रिवीजन होना चाहिए और उस समय आपको जो भी पाठ्यक्रम आएगा अगर उसमें कुछ चीज़ें नई इंक्लूड होती हैं, नई जुड़ती हैं, तो उसकी तैयारी आप सुनिश्चित कर सकें। तो आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सभी टीजीटी पीजीटी 2025-2026 की तैयारी को बेहतर ढंग से शुरू कर देंगे, क्योंकि आयोग जैसे ही इसका विज्ञापन निकालेगा आपको तनिक भी समय नहीं मिलेगा। यह मैं अभी इस वीडियो में कह दे रहा हूँ। हाँ, विज्ञापन आने में समय लग सकता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, लेकिन परीक्षा होनी आपके विज्ञापन आने के 3 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी। यह मैं बता रहा हूँ कि आयोग द्वारा सूचना मिली है कि 3 महीने के अंदर विज्ञापन आने के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी और 3 महीने में आप तैयारी अपनी नहीं कर पाएंगे। हाँ, विज्ञापन आने में समय लग सकता है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। इसी साल यह विज्ञापन आएगा और इसी साल परीक्षा होने की पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें ताकि आपकी एक सीट टीजीटी पीजीटी 2026 में सुनिश्चित हो सके और एक आप अपने ऊपर से लगे हुए बेरोजगारी का जो टैग है उसको हटा सकें। उसको हटाने के लिए आपको अभी से दिन रात मेहनत करनी होगी। नहीं तो जैसे अगर आपने एलटी ग्रेड में आपकी परीक्षा बहुत अच्छी नहीं गई, आपका केवीएस CMRS बहुत अच्छा नहीं गया है, तो आपको हो सकता है फिर आगामी 3 से 4 साल कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है, यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में टीजीटी पीजीटी की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है संख्या की दृष्टि से, जो कि एक अच्छा मौका है। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका एक सीट जरूर फाइनल हो जाएगा। मुख्य परीक्षा होगी या नहीं होगी इस पर अपना समय व्यतीत ही नहीं करना 1% भी। इसके बारे में विज्ञापन में आपको खुद ही सूचना मिलेगी। अगर आप विज्ञापन आने तक अपनी तैयारी पूर्ण कर लेंगे तो विज्ञापन आने के बाद अपनी मुख्य परीक्षा की भी तैयारी उस समय शुरू कर दीजिएगा। अभी सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है मुख्य परीक्षा के बारे में। प्लस आपको जीएस के बारे में भी अभी बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका विषय ही एक पाठ्यक्रम उसका ब्रह्मांड की तरीके से है, जिसको 5-6 महीने में कवर करना कोई मामूली काम नहीं है कि आप अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि तैयारी करने वाले तो बहुत हैं कि पाठ्यक्रम को तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसको आपको तैयार करना, एक एक चीज़ें आपको याद रखना जो आपके जहन में रहे, दिमाग में रहे, वह बहुत ही मायने रखता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा अपने साथियों, अपने मित्रों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में।